जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं, एकदम शानदार हैं। एक बार सारे आप लोग बताएंगे दोस्त कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। प्रियंका भारती, आकाश कुमार, हिमांशु कापरी, ब्रजेश, संदीप, मनीष, रणबीर, आशीष, अंकिता, श्रद्धा, राहुल सिंह, साहिल अरिल्ला, सूरज यादव, राहुल सिंह, समीर मदेशिया, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे स्पोर्ट्स को और उसकी आज तीसरी क्लास होगी। हम लोग पहुंच चुके थे कॉमनवेल्थ गेम्स पर। मेरा आप सब लोगों से क्वेश्चन है, मुझे बताएं कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। कॉमनवेल्थ गेम कब स्टार्ट हुए थे? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी कॉमनवेल्थ गेम जो है आपके भैया वो स्टार्ट हुए थे आपका 1930 में। क्या उसकी दिक्कत है? बोलेंगे भाई वॉइस से क्या दिक्कत है? वॉइस लिख रहे हैं कुछ लोग, भाई आवाज़ इसकी ठीक नहीं हुई। क्लास मेरे साथी बताएंगे कि आवाज़ अभी एकदम ठीक है। फोन में क्या नॉइज आ रहा है तभी तो समझोगे। अभी बताएंगे भैया क्या अभी ठीक है? देखो कितना घर घर आवाज़ आ रही है। अभी देखना एक बार चेक करके। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, अभी जो बोला है ये आवाज़ ठीक आई है क्या? अभी ठीक आ रही है क्या आवाज़? अभी बताना भाई एक बार कि अभी आवाज़ क्या मेरी ठीक है? देखना एक बार, इसमें फ़ोन में चला के देखो, मोबाइल में चेक करो। अभी बताएंगे भाई साहब अभी ठीक है आवाज़? तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स को। देखना है कहीं हिलने की वजह से तो नहीं हो रही है कि मैं हिलता हूँ उस वजह से होती हो, चेक करना एक बार। ठीक है, यहाँ खड़े होकर पढ़ाते हैं फिर। कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम साथी बात करते हैं, 1930 में उनकी शुरुआत हुई। प्रथम भारतीय पदक विजेता कौन है? राशिद अनवर हैं और इन्होंने साथी कांस्य पदक जीता था। बहुत बार पूछे जाते हैं कि कॉमनवेल्थ में आपका कौन है इंडियन जिन्होंने भारत को पहला मेडल दिलाया। कुश्ती में थे राशिद अनवर, आपको नाम याद रखना। राशिद अनवर क्या जीता था उन्होंने? कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। पहली महिला कौन है जिन्होंने भारत को कॉमनवेल्थ में यानी राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है? राष्ट्रमंडल खेल, जिनको हम 1978 से कॉमनवेल्थ के नेम से जानते हैं। ठीक है। प्रथम महिला पदक विजेता अमी घिया और कंवल सिंह, फोटो लगा हुआ है। इन्होंने कांस्य पदक दिलाया किसमें? बैडमिंटन में। ठीक है, कांस्य पदक बैडमिंटन में कब मिला? प्रथम महिला 1978 में। यानी कि कॉमनवेल्थ में पहला मेडल जीतने वाले राशिद अनवर कुश्ती से हैं, 1934 में जीता। या पूछे भारत को राष्ट्रमंडल में पहला पदक कब मिला? 1934 में मिला था। ठीक है। आपसे पूछे प्रथम महिला कौन है? अमी घिया और कंवल सिंह, ये डबल्स में थे साथी। कब जीते? 1978 में मिला। क्या बोलेंगे? 1978 में। ओके, आगे आएंगे। अब जब कांस्य पदक हो गया तो क्या गोल्ड मेडल नहीं पूछा जाएगा? तो पहला पदक, तो पहला जो मेडल है वो राशिद अनवर का है। लेकिन आपसे पूछे, बहुत बार एसएससी पूछता है कि कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड किसने दिलाया भारत को? तो कौन है? हमारे मिल्खा सिंह जी हैं। सर आवाज बहुत कम आ रही है भाई, आवाज को एक बार ठीक करने की कोशिश करूंगा मैं फिर से। अभी बताना कि आवाज ठीक है।
ठीक है, अभी इसका डेसिबल हमने जो है, इसका डेसिबल हमने बढ़ाया है साथी। अभी देखना कि अभी आवाज़ ठीक आएगी, बताना भाई, जैसे भी हो फिर करते हैं, नहीं तो। प्रथम भारतीय स्वर्ण पदक विजेता वो मिल्खा सिंह जी हैं। कब? 1958 में। इनका दौर था भाई इंग्लैंड में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये इनका दौर था जिस टाइम ये 1960 के रोम ओलंपिक में भी गए थे पार्टिसिपेट करने। ओके भाई, मैं तेज बोल रहा हूं, तेज बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब ठीक है, सारे साथी यस लिख रहे हैं, अभी ठीक है, ओके, यानी ये डेसिबल इसका सही है अभी। कॉमनवेल्थ गेम्स 1938 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। कॉमनवेल्थ में महिलाएं, मतलब जो शुरुआत हुई इसकी 1930 में, तब भाग नहीं लिया। महिलाओं ने भाग कब लिया है आपका? 1938 में। मैंने बताया प्रथम पुरुष हैं। ऐसे ही साथ ही इंपॉर्टेंट जानकारी है कि महिलाओं ने भाग जब 1938 में लिया तो महिलाओं ने भारत को पहला गोल्ड कप दिलाया, तो रूपा उन्नीकृष्णन ने दिलाया है 1998 में। 1998 में रूपा उन्नीकृष्णन, कभी गलती नहीं करनी है। कॉमनवेल्थ में महिलाओं ने भाग 1938 से लिया। हमने साथ ही 4 जानकारी पढ़ी यहाँ पर, कौन कौन सी? एक तो मैंने बताया कि पहला मेडल मैं आपसे पूछूं, पहला मेडल पुरुषों में किसको मिला कॉमनवेल्थ में? तो आप कहेंगे भैया राशिद अनवर 1934 में। कौन सा मेडल जीता था? कांस्य, राशिद अनवर, ठीक है। अगर मैं पूछूं पहला मेडल फीमेल में किसने जीता, तो आप कहेंगे अमी घिया और कंवल सिंह ने। क्या बोलेंगे? अमी घिया और साथी आपका कंवल सिंह ने। ये तो हुए साथी हमारे पहले मेडल, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पहला गोल्ड किसने जीता, जैसे ओलंपिक में भी मैंने आपको बताया कि वहां तो केडी जाधव थे, लेकिन गोल्ड हमको कब मिला? वो 1928 में मिल गया था। मेडल की बात करते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मेडल आजादी के बाद में कब मिला? 1952 में मिला, हेलसिंकी में। कोई दिक्कत? फर्स्ट गोल्ड किसने दिलाया? 1958 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्खा सिंह जी ने। किन्होंने? मिल्खा सिंह जी ने। और साथ ही फर्स्ट गोल्ड वुमेन कैटेगरी में 1998 में किसने? रूपा उन्नीकृष्णन ने, रूपा ने। ये 4 आंकड़े हैं जो कभी नहीं भूलने आपको, ये 4 डेटा कभी नहीं भूलना है, ठीक है। महिलाएं कब से पार्टिसिपेट करती हैं? 1938 से करती हैं, ओके। डेविड डेक्सन पुरस्कार कॉमनवेल्थ के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या एथलीट को दिया जाता है। यानी कि आपसे पूछे कि डेविड डेक्सन पुरस्कार का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स से। और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं उनको ये दिया जाता है। क्या भैया किसी भारतीय को भी मिला है? जी हाँ, समरेश जंग जी को मिला है। किसको? समरेश जंग। हॉकी और क्रिकेट को कॉमनवेल्थ में कब शामिल किया गया? 1998 में। जब महिलाओं ने यानी रूपा उन्नीकृष्णन ने गोल्ड जीता उसी वर्ष किस किस को भी शामिल किया गया था? हॉकी और क्रिकेट को भी शामिल किया गया था, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल भारत में 2010 में आयोजित हुए थे, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। क्या बताया था मैंने? भारत में राष्ट्रमंडल कितनी बार आयोजित हुए हैं? राष्ट्रमंडल खेल भारत में कितनी बार हुए हैं? तो क्या आंसर आएगा भैया? सिर्फ एक बार हुए हैं। 2010 में। किस शहर में हुए थे? किस शहर में हुए थे? नई दिल्ली में। एक बहुत सारे साथियों ने लिखा द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह जी की बुक है, जिनमें से सोमेंद्र सांगिलिया जी, बहुत अच्छा आपने लिखा। समनदीप भाई, बहुत अच्छा आपने लिखा, वेरी गुड। आगे आते हैं, अब आते हैं एशियन गेम्स पर। ऐसे मतलब सेम डेटा रिपीट होता है, ऐसे एशियन गेम्स का डेटा आएगा। कब हुए पहली बार, कब शुरुआत हुई, कब शुरुआत हुई। आपसे पूछा जाएगा इसमें पहला गोल्ड दिलाने वाले कौन हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एशियाई खेल 4 मार्च 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साथी पूछ रहे हैं सर ये इंपॉर्टेंट है तो फिर अनइम्पोर्टेंट क्या है? जिसको मैं इंपॉर्टेंट नहीं लिखता वही अनइम्पोर्टेंट है साथी। 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में आयोजित हुए थे एशियाई खेल, ठीक है। दूसरे एशियाई खेल हुए मनीला में 1954 में। तो देखो एशियाई खेलों में जो अंतर होता है वो होता है 4 वर्षों का। एशियाई खेलों में अंतर कितने वर्षों का? ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल हो, इन सभी में अंतर कितने का होता है? 4 वर्षों का। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि पहले वाले का वर्ष देखो,
एसएससी ने पूछा एमटीएस में, पहले और दूसरे एशियाई खेलों में कितने वर्षों का अंतर था? बताएंगे फटाफट से। तो क्या कहेंगे भैया, कितने वर्षों का अंतर था? तो आप कहेंगे भैया अंतर था पहले और दूसरे में 3 सालों का। तो ये बात याद रख लेनी है, नहीं तो हमेशा 4 वर्षों का अंतर रहा है। और जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसी से एसएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो डिफरेंट चीजें होंगी वही तो फाइंड आउट करने का काम है उसका। दिल्ली में 1951 और 1952 में आयोजित हुए, क्या बोलेंगे, भारत में लिखेंगे, भारत में, एन इंडिया। तो आपसे पूछे, जैसे कॉमनवेल्थ तो एक बार हुए हमारे यहाँ, तो क्वेश्चन पूछ सकता है भारत में अब तक कुल कितनी बार एशियन गेम्स आयोजित हुए हैं? कितनी बार, अब तक कुल कितनी बार एशियन गेम्स आयोजित हुए हैं? बेटा मैं रोज नोट्स बनाने का आपको नहीं बता सकता। कैसे बनाए जी नोट्स? जैसे इसमें लिखा हुआ है ऐसे ही लिखना है, और नहीं लिखना है या लिखना है, अब उसका चुनाव आप कर लो। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जैसे इसमें नोट्स बने हुए हैं ऐसे ही बनाने हैं। जो मैं महत्वपूर्ण बताता हूं उसको मार्क कर लेना है। मैं हर रोज थोड़ी बताऊंगा साथी एक ही बात आपको, आपको भी सोचना चाहिए थोड़ा सा। और आप इतने बड़े हो गए अभी तक नोट्स बनाना नहीं जाने। स्कूल करके आए हैं आप यार, पढ़ के आए हैं आप, 10th 12th ग्रेजुएशन पास कर गई होगी आप लोग में से सभी ने। तो इतना तो तुमको मैं मान सकता हूँ कि 10वीं पास हो कम से कम, और नकल से पास हो तो फिर तो भाई कुछ हो नहीं सकता। ऐसा ना करो, है ना। कोई ना कोई साथी रहता है ऐसा हर रोज, फिर इग्नोर करना शुरू करेंगे क्या फायदा होगा। तो भारत में कितनी बार एशियन गेम्स हुए साथी, क्या बोलते हैं? 1982 में, 1951 में तो आपका मैस्कॉट था नहीं, और आपका मैस्कॉट 1982 में क्या था दिल्ली में जो चित्र लगा हुआ है, अप्पू हाथी। सबसे ज्यादा बार एशियाई खेल कहां पर हुए हैं? वो बैंकॉक में हुए हैं। 2022 में 19वें जो एशियाई खेल थे वो हांगजू में आयोजित होने थे, ठीक है, अब तो वो हो चुके। पहले पहले 1951 और दूसरे 1954 खेलों में 3 वर्षों का अंतर था, ये मैंने आपको बात महत्वपूर्ण बताई। एशियाई खेल 2022 हांगजाऊ चीन में होने थे, परंतु कोविड 19 के कारण मई में स्थगित हुए थे, और ये साथी हुए 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक। यानी क्या बोलेंगे, ये वाले एशियन गेम्स अब हो चुके, ये वाले एशियन गेम्स हो चुके। फिर से वॉइस की दिक्कत बच्चे बता रहे हैं। भाई मैं वॉइस के लिए बात करता हूं। भाई साहब अभी बताएंगे कि आवाज ठीक हुई अभी? एक बार बताएंगे प्लीज कि आवाज अभी ठीक है? नहीं तो फिर इसको बंद करेंगे, फिर तो कल ही कंटिन्यू ये हो पाएगा, क्योंकि इस टाइम तो स्टूडियो में भी स्पेस नहीं होगा। अभी भी ठीक नहीं हुई है भाई आवाज। नहीं ठीक है यार आवाज।
अगले 10-20 मिनट जो है। हेलो 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 हेलो। अभी एक और बताएंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे कक्षा को। बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं जी हमारे कान खराब कर दिए, खचर खचर है। इसमें देखो ना, फोन में चेक करके देखो ना तुम भी। नहीं सब कुछ ठीक है भाई, नया माइक लगाया गया इसमें। सुबह दिक्कत थी क्लास में तो उसकी वजह से उस माइक पे भी दिक्कत थी, फिर वो हटा के नया माइक लगा है। एकदम से आप देख भी पा रहे हो, एकदम फ्रेश माइक है वो। सब कुछ फिट है, उसके डेसिबल वगैरह सब कुछ सेट है। दिक्कत है इस वाले में, समझ रहे हो। ठीक है भाई, अपलोड करता हूँ एक बार, ठीक है, फिर कल ही कंटिन्यू करेंगे क्लास में। तो ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है क्योंकि पिछले 20 मिनट उसी में निकल चुके हैं हमारे। क्या करोगे ये तो बताओ मुझे, थोड़ा बताओ। हेलो 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 हेलो। ठीक है भाई, कल हम एशियन गेम से फिर से शुरू करेंगे, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ आगे की डलवा देता हूँ ताकि आप अपने नोट्स बना पाओ। ओके, रियली सॉरी, दिल से सॉरी। टेक केयर, ध्यान रखेंगे। मिलते हैं साथी कल। नमस्ते।